प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 दिसंबर गुरुवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, ईश वचन 5 से 8 तक। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु की जय, वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु की जय, वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपने ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वचन संख्याएं 18 से लेकर 24 तक। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी योसेफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति योसेफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच ही रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे योसेफ, दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। योसेफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आगमन काल के तीसरे सप्ताह में बृहस्पतिवार में है और अब हम चौथे सप्ताह की ओर प्रवेश कर रहे हैं। स्पष्ट भाषा में हम कहेंगे तो क्रिस्त जयंती की तैयारी जोर शोर से शुरू है। हर एक व्यक्ति व्यस्त हो गया है। किस तरह से क्रिस्त जयंती को मनाना है, किन लोगों के घर जाना है, कैसी सजावट करनी है, कौन सी चीजें बनानी है। और उस व्यस्तता के जीवन में प्रभु हमसे कुछ बातें करना चाहता है। और आज के वचन के द्वारा
जहां पर आज का वचन नबी इर्मिया के ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 23, उसकी वचन संख्याएं 5 से लेकर 8 तक। नबी इर्मिया के द्वारा प्रभु हमसे कुछ बातें करना चाहता है, हमें कुछ कहना चाहता है। इस वचन की अगर पृष्ठभूमि हम देखते हैं तो ईश्वर ने जिन लोगों को अपनी प्रजा के लिए चुना था, अपनी प्रजा की देखभाल करने के लिए, ईश्वर की ओर अग्रसर करने के लिए और उनके जीवन में एक आनंददायी समय को देने के लिए, लेकिन ईश्वर देखते हैं कि उनके जीवन में परिस्थिति बद से बदतर हो गई है। नेता भ्रष्ट हुए हैं, राजा और शासक कठोर हो गए हैं और चरवाहे अपनी मनमानी में हैं, अपने स्वार्थ में है। ऐसे में उसकी प्रजा टूट रही है, परेशानी में है, दुख में है, चिंता में है, करा रही है। हम सबके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति है। भले ही हम व्यस्तता के जीवन में कभी कभी उसको थोड़ी देर के लिए दरकिनार करते हैं और व्यस्त होने के कारण एक मुखौटा हमारे ऊपर आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं एक अंदर टूटापन है, भविष्य की चिंताएं हैं, सब जगह अत्याचार और पीड़ा है। भरोसे के लायक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता है। तब वचन नबी इर्मिया के द्वारा कहता है कि वे दिन आ रहे हैं। प्रभु हमें वचन में कहता है कि वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा और वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापन करेगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार से हैं और उसकी वचन संख्याएं अध्याय 1 वचन संख्या 18 से 24 से लिए गए हैं। जिस प्रकार नबी इर्मिया के द्वारा ईश्वर भविष्यवाणी करता है, नबूवत करते हैं कि वे दिन आ रहे हैं, वह समय आ रहा है जब वह अपनी बिखरी प्रजा को, टूटी हुई प्रजा को, जो अपने आशा को गंवा चुके हैं, उस प्रजा को फिर से एकत्रित करेगा, उसे अपनी धार्मिकता दे देगा, उसे अपने उस धार्मिकता के द्वारा अपने पास बुलाएगा। प्यारे विश्वासियों, उसी घटना के बारे में जिस ईश्वर की योजना हमारे जीवन में साकार हुई थी, मानव जाति की एक महान योजना जिसके लिए ईश्वर ने अपने आप को दे दिया था, समर्पित किया था, आगमन काल हमें उसी की ओर ले जा रहा है। उसी की तैयारी में और उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए आगमन काल हमें बुलाता है। प्रभु यीशु का जन्म उस परिस्थिति में हुआ था जब पूरी तरह से कठोर राजा अपना शासन चला रहे थे। लोग परेशानी में और घोर अंधकार में थे और उसी समय प्रभु का जन्म हुआ। जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। ईश्वर अंधकार को हटाने के बजाय अंधकार में परिस्थिति में प्रवेश करता है और उस परिस्थिति में अपनी महानता सिद्ध करता है। वचन कहता है कि यूसुफ की मंगनी मरियम से हुई थी। ईश्वर अपनी योजना एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा पूरी करने जा रहा है जो साधारण है, जिसकी गिनती किसी भी महान लोगों में नहीं हुई थी। लेकिन वचन कहता है कि वह धर्मी था, वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। जब उसकी मंगनी मरियम से हुई थी और वो उसे पता चलता है कि मरियम गर्भ से है, यूसुफ कठोर नियम को जानता था, यूसुफ संहिता को जानता था, लेकिन उसने कठोर नियम या संहिता के बजाय ईश्वरीय प्रेम को चुना।
यूसुफ संवेदनशील व्यक्ति था। तो धार्मिकता का अर्थ प्यारे विश्वासियों केवल सही होना नहीं है, बल्कि धार्मिकता का अर्थ है सही ढंग से प्रतिक्रिया देना। ये छोटा सा लेकिन सुंदर वचन जिस प्रकार से यूसुफ के बारे में कहा गया है, मेरे लिए और आपके लिए एक चिंतन का विषय है। क्या मेरी धार्मिकता किसी को चंगाई देती है या किसी को घायल करती है? क्या मैं किसी की संवेदना को जान सकता हूं? और वचन आगे कहता है कि वो इस पर विचार कर ही रहा था, यानी चुपके से मरियम का परित्याग करने के बारे में, उसको बदनाम न करने के बारे में। वह चुपके से परित्याग कर दूर जाना ही चाहता, तो उस विचार कर ही रहा था। तब वचन कहता है कि स्वर्गदूत ने स्वप्न में उसे कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। कितनी महान योजना को ईश्वर एक साधारण व्यक्ति के द्वारा कार्यान्वित कर रहे हैं। ईश्वर अपनी योजना को किसी शक्तिशाली या महान व्यक्ति के द्वारा पूर्ण नहीं करते, बल्कि साधारण और शक्तिहीन व्यक्ति में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे दूसरे पत्र में कहते हैं, अध्याय 4 उसके वचन संख्या 7, यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। और वचन कहता है कि ईश्वर अपनी महान योजना को पूर्ण करने जा रहा है, और योजना है ईश्वर मनुष्य को उनके पापों से उद्धार दे रहा है। यीशु का नाम है ईश्वर जो बचाता है, ईश्वर जो हमें पापों से निकालता है। हम उस महान शक्तिशाली राजा के बारे में सुनते हैं, राजा आहाज, जिसके द्वारा ईसायास नबी जिसके लिए भविष्यवाणी करता है कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और उस व्यक्ति ने उस भविष्यवाणी को नजरअंदाज किया था, ठुकराया था। लेकिन यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो साधारण बढ़ाई है, एक ऐसा व्यक्ति है जो साधारण बढ़ाई मात्र है। वह ईश्वर की आज्ञा को स्वप्न में जैसे मिलती है, उस आज्ञा को मिलते ही उसको स्वीकार करता है। और वचन कह रहा है कि ईश्वर इम्मानुएल बनकर हमारे सामने आ रहा है, हमारे साथ में आ रहा है। और इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर जो हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। प्यारे विश्वासियों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ईश्वर अंधकार को दूर हटाकर वहां पर अपने आप को प्रकट नहीं करता है, बल्कि अंधकार में, परिस्थिति में, हमारी तकलीफों में, हमारे दुखों में वह हमारे साथ रहने के लिए आता है। और हमारे साथ रहकर उस दुखों में, उस परेशानी में सहभागिता दिखाता है, हमें ढारस देता है, हमें सामर्थ्यशाली बनाता है। और उस योजना को प्रभु इस घटना के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि साधारण व्यक्ति के द्वारा प्रभु अपना असाधारण कार्य करते हैं। जब हम कमजोर हैं, हमें डरने की बात नहीं है, हमारे ईश्वर हमारे साथ है। जब हम दुर्बल हैं, परेशानियों से घिरे हैं, तकलीफों से घिरे हैं, हमें याद रखना है कि हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं। हमारे हर एक परिस्थिति में, हमारे हर एक परेशानी में। आगमन काल हमें बार बार यही कह रहा है कि विश्वास करिए उस ईश्वर पर जो हमारे साथ देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए आ रहा है। आगमन काल हमें उन सभी व्यस्तता के बावजूद, जो हम व्यस्त है जिस जीवन में, उस व्यस्तता के बावजूद भी हमें कह रहा है कि आप व्यस्तता में होकर कितना भी प्रकार के मुखौटे क्यों ना लगाए हों, लेकिन ईश्वर आपकी परिस्थिति को जानते हैं, आपके दुख को जानते हैं, आपके टूटेपन को, आपके अकेलेपन को जानते हैं, और वो आपके साथ रहने के लिए आ रहे हैं। इस आगमन काल को सही ढंग से तैयारी के रूप में बदलने के लिए प्रभु से कृपा मांगे
क्रिस्त जयंती का समय निकट है और प्रभु चाहते हैं वह हमारे साथ आए, हमारे बीच में आए, हमारे हृदय को एक गौशाला के रूप में प्रभु देखना चाहते हैं, जहाँ पर प्रभु अपनी माँ और संत यूसुफ के साथ हमारे बीच में आना चाहते हैं, हमारे हृदय में आना चाहते हैं। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।